हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे पंचवर्षीय योजना के भाग 3। इसमें कुछ एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसको हमको देखना है। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत का, इस वीडियो को देखने के बाद लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें और इसे जितनी बार आप लोग इस वीडियो को देखेंगे, ये वीडियो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो बीपीएससी का एग्ज़ाम हो, यूपीएससी का हो या जनरल कंपटीशन, एनटीपीसी, जो भी है, रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, सब में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत का योजना आयोग है, मतलब डैश है। तो भारत का योजना आयोग क्या है? भारत का योजना आयोग एक वैधानिक संस्था है कि सलाहकार बोर्ड है, कि संवैधानिक संस्था है, कि एक स्वतंत्र एवं स्वचालित संस्था है। ठीक है, तो इसका आंसर भी है, यानी ये क्या है? सलाहकार बोर्ड है। ठीक है, पहले हम इसको देख लें आंसर, उसके बाद हम लोग डिटेल्स में यहाँ विस्तृत व्याख्या देखेंगे। दूसरा है, योजना आयोग का स्वरूप क्या है? सरकारी विभाग है, परामर्शदात्री संस्था है, स्वायत्त निगम है, एक मंत्रालय है। तो इसका आंसर भी बी है, यानी यह परामर्शदात्री संस्था, यानी सरकारी विभाग नहीं है योजना आयोग। ठीक है, अगर ऐसा होता तो यहाँ पर यह वैधानिक संस्था होता, लेकिन वैधानिक संस्था यहाँ पर भी नहीं है। क्या है? ये सलाहकार बोर्ड है। योजना आयोग का काम है केवल सलाह देना। ठीक है, तो ये वैधानिक ना होते हुए संवैधानिक भी नहीं है, इसलिए सरकारी भी नहीं है, सरकारी विभाग भी नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद स्वायत्त निगम भी नहीं है, एक मंत्रालय भी नहीं है। ये क्या है? एक परामर्शदात्री संस्था है, यानी एक एडवाइजरी बॉडी है, एडवाइजरी इंस्टीट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, उसके बाद योजना आयोग है एक डैश, संवैधानिक निकाय, तदर्थ निकाय, गैर संवैधानिक निकाय, इनमें से कोई नहीं। तो संवैधानिक निकाय नहीं होगा, क्योंकि संवैधानिक निकाय होता तो यहाँ भी आंसर क्या होता? संवैधानिक संस्था और वैधानिक संस्था हो जाता, लेकिन यहाँ क्या है? सलाहकार बोर्ड है, इसीलिए यहाँ पर क्या होगा? ये गैर संवैधानिक निकाय होगा, योजना आयोग। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसका हम विस्तृत व्याख्या देखें कि योजना आयोग की जो स्थापना की गई, वह स्थापना, योजना आयोग की जो स्थापना की गई, वह मतलब ये किसके सहयोग से की गई? तो ये की गई है योजना केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव से किया गया। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव पर 15 मार्च 1950 को किया गया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, कब किया गया? 15 मार्च 1950 को गठित योजना आयोग एक संविधानेतर, मतलब गैर संवैधानिक हो गया, संविधानेतर लिखा हुआ इसलिए गैर संवैधानिक होगा, परामर्शदात्री निकाय है, यानी गैर संवैधानिक है, कोमा परामर्शदात्री निकाय है। यहाँ पर कोमा दे देते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा? कोमा हो जाएगा। और योजना आयोग क्या है? योजना आयोग एक गैर संवैधानिक, सलाहकारी एवं परामर्शदात्री निकाय है, यानी इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं यहाँ इस विस्तृत व्याख्या से स्पष्ट हैं। ठीक है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पहले आप इसको व्याख्या को भी देख सकते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव को हल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बहुत ही क्वेश्चन ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कंपटीशन में, पीटी में खास करके, कि भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ? 1950 में, 1951 में, 1949 में, 52 में। तो यह किया गया 2 अक्टूबर 1952 को। सामुदायिक विकास कार्यक्रम, नाम से ये स्पष्ट है कि ऐसा विकास जो समूह के लेकर हो, यानी सबके लिए हो, ना कि किसी एक के लिए हो। ठीक है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में, यानी 2 अक्टूबर को हुआ था। इसका आंसर 4 होगा, यहाँ लिखा हुआ रेड कलम से। उसके बाद राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई, इंदिरा गांधी द्वारा, जनता सरकार द्वारा, राजीव गांधी द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है 2, यानी जनता सरकार द्वारा, यानी जनता पार्टी की सरकार थी, उसी टाइम में इसको लाया गया था रोलिंग प्लान को। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम लोग नेक्स्ट पेज में देखें। नेक्स्ट पेज में हमारा है कि आर्थिक नियोजन विषय है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। यहाँ पर है आर्थिक नियोजन विषय है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, और इनमें से कोई नहीं। तो पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि ये सूची है क्या, यानी ये सूची है, पॉलिटिकल में ये पढ़ना पड़ता है
कि एक संघ सूची होता है, एक राज्य सूची और एक समवर्ती। समवर्ती सूची वह सूची होता है जिसमें दोनों मतलब नियम बना सकते हैं, यानी संघ भी और राज्य भी, ठीक है, यानी केंद्र सरकार भी बना सकती है और राज्य भी बना सकती है, वो समवर्ती सूची में रखा जाता है। तो आंसर इसका 3 है, यानी आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची में, यानी आर्थिक नियोजन से संबंधित नियम केंद्र सरकार भी बना सकती है और राज्य सरकार भी बना सकती है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट है कि भारत सहायता क्लब की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना, भारत सहायता क्लब की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान की गई? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। आंसर है इसका 2, यानी द्वितीय। याद रखना पड़ेगा कि भारत सहायता क्लब के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत सहायता क्लब द्वितीय पंचवर्षीय योजना में आया था, जिसका पीरियड क्या है आप लोग बताएं, यानी इसका पीरियड है 1956 से 61, हमें याद है। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 थी, को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? गाडगिल योजना, पीसी योजना, दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो गाडगिल योजना कहा जाता है। आंसर 1 है, यानी चौथी पंचवर्षीय योजना को क्या कहा जाता है? गाडगिल योजना। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन कि किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज के समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प किया गया था? तो प्रथम, द्वितीय, चौथी, पांचवी। तो इसका आंसर क्या है? 2, यानी द्वितीय। यानी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में समाज के समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, जिसका अवधि क्या है? अभी तुरंत हम बोले थे 1956 से 61, ये ऐसे ही याद हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि इसका आंसर भी यहाँ पर लिखा हुआ है 2, यानी द्वितीय में, ठीक है। उसके बाद 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में रोजगार के कितने नए अवसर सृजित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था? इससे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, ये रोजगार सृजन वाला। तो इसका आंसर होगा 2, यानी 7 करोड़। 7 करोड़ रखा गया था लक्ष्य, ठीक है, नए रोजगार सृजित करने का। इसका आंसर यही होगा। नेक्स्ट है हमारा भारतीय योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं योजना मंत्री, केंद्रीय मंत्री, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री। कौन होते हैं? चौथा आंसर होगा, लिखा हुआ है यहाँ पे प्रधानमंत्री, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट हमारा लास्ट है, ये पंचवर्षीय योजना के भाग 3 का लास्ट हमारा ये कंटेंट है, इसको आप लोग बढ़िया से जाने। यहाँ हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं दिया है। चले आवे चल योजना, यानी रोलिंग प्लान को ही चल योजना बोलते हैं। ये क्या है? एक प्रकार का दीर्घकालीन योजना है। यहाँ से बीपीएससी पीटी में पूछे जा चुके हैं कि ये किस प्रकार की योजना है, तो दीर्घकालीन योजना है, इसे याद रखना है। इसमें 3 प्रकार, यानी 3 योजनाएं शामिल होती हैं। कौन कौन? इसमें 3 योजनाएं हैं। पहला अल्पकालीन जो 1 वर्ष के लिए होता है, मध्यकालीन जो 3 से 5 वर्ष के लिए होता है, और दीर्घकालीन जो ये हो गया 10 से 20 वर्ष के लिए होता है। योजना बनाई जाती है, ठीक है। उसके बाद रोलिंग प्लान के तहत योजना में आवश्यक संशोधन किया जाता है, ठीक है। रोलिंग प्लान मतलब क्या? यानी इसमें समय अनुसार इसमें आवश्यक संशोधन किए जाते हैं। इस प्रकार रोलिंग प्लान एक लचीला योजना है, क्योंकि संशोधन होगा तो ऑटोमेटिक है कि यह लचीलापन होगा, हार्ड नहीं होगा, लचीलापन होगा। जो स्वयं को लचीला योजना है मीन्स कि जो स्वयं को परिस्थितियों के अनुसार समायोजित करते हुए आगे बढ़ती है, ठीक है। तो मतलब यह क्या है? लचीला योजना है। रोलिंग प्लान क्या है? ये लचीला योजना है। लचीला योजना क्यों है? क्योंकि यह स्वयं को अपने समय की परिस्थितियों के अनुसार आगे बढ़ती रहती है। तो इस प्रकार हम देखें कि चल योजना क्या है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन जितने भी हैं, यानी हमारा ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, ये पदेन अध्यक्ष वाला। उसके बाद 11वीं पंच योजना नई रोजगार सृजन, इसे याद रख लें, 7 करोड़ इसका आंसर है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद समाजवादी समाज की स्थापना किस योजना में किया गया था? तो द्वितीय में, बहुत इंपॉर्टेंट। भारत सहायता क्लब की स्थापना, ये भी बहुत ही द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ही किया गया था। आर्थिक नियोजन किस सूची में आता है? तो समवर्ती। यानी जितने भी क्वेश्चन हैं इसमें सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और इसे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, ये तो पंचवर्षीय योजना के भाग 3 हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पंचवर्षीय योजना के भाग 4 देखेंगे, या फिर हो सकता है कि हम आगे इसमें भाग 4 में जो है ये डिटेल्स देंगे आपको
कि राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है, उस ठीक है। उसके बाद हम लोग इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में बढ़ते रहेंगे। इसे आप लोग सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें, ठीक है। और वीडियो को अच्छे से देखें ताकि इसमें से एक भी क्वेश्चन एग्जाम में आप लोग को नहीं छूटने वाला है। धन्यवाद।